हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा आपने अगर साल के स्टार्टिंग से जैसे मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं जहाँ पे मैंने आपको हर सेक्टर से रिलेटेड 5 ऐसे स्टॉक्स बताए हैं जो कि कम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। एंड मैंने आपको प्रॉमिस भी किया है कि एक जनवरी मंथ के एंड तक मैं कोशिश करूँगा सारे के सारे जितने भी सेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले सेक्टर्स हैं वो सारे सेक्टर्स को कवर करूँ, तो आपका एक एटलीस्ट पोर्टफोलियो भी बन जाए। एंड स्पेशली यहाँ पे फोकस यही रहेगा कि ऐसे स्टॉक्स चुने जाए जो कि अंडर वैल्यूड है, जिनका पी कम है, या फिर एक तरह से बोला जाए जिनका डेट बहुत कम है, जिनके शेयर्स बहुत ज़्यादा प्लेज नहीं है। तो ऐसे स्टॉक्स हम पिक करेंगे जो स्टॉक्स बहुत ही सस्ते भाव पे अवेलेबल है बट वैल्यूएशन के हिसाब से सही है। तो इससे पहले मैंने आईटी, केमिकल और इंजीनियरिंग 3 सेक्टर मैंने कवर किया है। अगर आप नहीं आपने वीडियोस नहीं देखे आप जाके ज़रूर वीडियोस चेक करें। तो आज दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आज हम कवर करने वाले हैं जो सेक्टर, दैट इज़ फर्टिलाइज़र सेक्टर। तो फर्टिलाइज़र सेक्टर के बारे में आज हम कवर करेंगे। एंड फर्टिलाइज़र कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा भी फोकस इसीलिए करना है क्योंकि ये थोड़ा सा बूमिंग सेक्टर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत ज़्यादा कोविड के चलते, बहुत ज़्यादा लॉकडाउन के प्रोसेस के चलते, टाइम के चलते यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एक तरह से ये वाला जो सेक्टर है ज़्यादा उतना इवॉल्व नहीं कर पाया है, तो जिसके चलते अभी इसमें ज़्यादा रिकवरी दिख रहा है। फर्टिलाइज़र केमिकल इंटरलिंक्ड है, तो केमिकल इसीलिए मैंने पहले कवर कर दिया है। आज हम कवर करेंगे फर्टिलाइज़र स्टॉक। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं वो कौन से स्टॉक के नाम हैं। तो वो पांचों नाम मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। आप चाहो तो उसका एक स्क्रीनशॉट्स लेके रख सकते हो और अपना वॉच लिस्ट पे ऐड कर दो, क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अगर पोर्टफोलियो में आपको स्टॉक्स बिल्ड करने हैं तो ऑब्वियसली एक बार में सारे पैसे नहीं लगाने हैं। जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो, आप उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करो। एंड जब भी आपको डिप मिले, जब भी 5%, 10%, 20% का अगर करेक्शन आपको मिलता है, क्योंकि ये पोर्टफोलियो हम बिल्डअप कर रहे हैं, ये कोई ट्रेडिंग के लिए नहीं है, तो यहाँ पे बढ़िया क्वालिटी स्टॉक आपको एसआईपी मोड में लेते जाने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं वो कौन से 5 स्टॉक है जो आज हम डिस्कस करने वाले। एक बार मैं आपको नाम बता दूं, उसके बाद हम थोड़ा सा इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेंगे। तो सबसे पहले जो कंपनी है उसका नाम है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड, जिसको आप आरसीएफ शॉर्ट फॉर्म के नाम से आते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। इस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। हमारी जो दूसरी कंपनी है वो है स्पिक, जिसको हम फुल फॉर्म अगर बोलें तो साउदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म स्पिक है, स्पिक के नाम से हम जानते हैं। जो तीसरी हमारी कंपनी है वो खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ग्रुप, खाईकेम इसका कोड है, KHAICHEM, खाईकेम नाम से जानते हैं। ये हमारा तीसरा कंपनी है। जो चौथी हमारी कंपनी है दैट इज़ सिको। एंड जो लास्ट फिफ्थ कंपनी है दैट इज़ मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र, जिसको भी हम मैंगलोर फर्टिलाइज़र और ये MCF के नाम से भी जानते हैं। सो दोस्तों, ये 5 कंपनी हैं जो कि मेरे रडार में है, जो कि कम वैल्यूएशन वाले कंपनी हैं, सस्ते भाव पे मिल रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे इसमें ग्रोथ नज़र आता है। तो अगर फिर से रिपीट करूं तो राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र, RCF, स्पिक, मैंगलोर केमिकल्स, सिको एंड खेतान केमिकल्स। सो ये 5 कंपनी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ उनके फंडामेंटल्स पे। अगर दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ पांचों के पांचों कंपनी के नाम, कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जो कि मुझे लगता है कि वी शुड ऑलवेज बी एनालाइजिंग। उन्हीं पैरामीटर्स को मैंने यहाँ पे पिक किया है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो जो पहला कंपनी हम डिस्कस करेंगे RCF, जैसे मैंने बताया। अगर हम देखें इसका करंट मार्केट प्राइस इज़ 54.35। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसका मार्केट कैप इज़ अमेजिंग, इट्स लाइक 3000 करोड़। तो कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ही छोटा है, स्टॉक का प्राइस बहुत ही कम है, लेकिन देखा जाए तो वैल्यूएशन के हिसाब से इट्स अ बिग कंपनी। अर्निंग पर शेयर इज 6.22 विच इज़ गुड। बुक वैल्यू इज़ 60, ऑलमोस्ट 60। तो कंपनी अपने ऑलमोस्ट बिग वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रही है। पी रेशियो अगर हम देखें तो 7.35। कोई भी कंपनी, कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले 8 से 18%, अगर आपने मेरे चैनल के पुराने वीडियोस को देखा है जहाँ पे मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, नहीं भी देखे हो तो जाके मेरे प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ पे आपको दिखेगा इंट्रिंसिक वैल्यू पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स के मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू बताए, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि करेक्ट वैल्यूएशन क्या होना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने ये भी आपको डिटेल में बताया कि कौन से पैरामीटर्स है जिसको मैं कंसिडर करता हूँ कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। तो उसमें से एक पी है, प्राइस टू इक्विटी रेशियो। पी का वैल्यू अगर 8 से 18% के बीच में हुआ तो उसको हम ऑप्टिमल मानते हैं। उस हिसाब से यहाँ पे देखिए इसका 7.35 है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ 8.82 विच इज़ गुड। डेट टू इक्विटी सबसे ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, क्योंकि ये छोटी वैल्यूएशन वाली कंपनी है, स्मॉल करंट प्राइस वाली कंपनी है, तो इसमें ज़रूरी है आपको ये देखना कि कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो 0.67% इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है। डिविडेंड देती है कंपनी विच इज़ मैसिव, 5.23% एनुअल डिविडेंड, दिस इज़ ह्यूज। एंड प्रोमोटर होल्डिंग ऑब्वियसली 75%, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एज पर सेबी का रूल, तो मैक्सिमम 75% इज द स्टेक होल्डिंग दैट द कंपनी प्रोमोटर्स कैन होल्ड। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास 75% का स्टेक होल्डिंग है, बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर दूसरे प्रोमोटर्स के पास होंगे। तो इसका अच्छा खासा होल्डिंग गवर्नमेंट के पास रखा हुआ है। सेल्स की अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट 11% ईयर ऑन ईयर, 3 ईयर्स का एवरेज 11% है, एंड प्रॉफिट इज़ 15%। तो ओवरऑल पैरामीटर्स अगर आप देखो तो बहुत ही सूटेबल है, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 150 इसने ऑल टाइम हाई बनाया है, अभी 54 में है, तो ऑलमोस्ट 1/3 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। दोस्तों जो दूसरी कंपनी है मैंगलोर केमिकल्स, उसके बारे में अगर बात करें तो 5285 उसका अभी करंट प्राइस है। सेम इसका भी ऑल टाइम हाई 104 था, ऑलमोस्ट ये भी 50% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। मार्केट कैप इज़ अगेन 626 करोड़। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें 50, ये ऑलमोस्ट अपने बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। पीई इज़ वेरी गुड, 6.7, जितना कम पीई उतना अच्छा। 12.94 रिटर्न ऑन इक्विटी, एंड डेट टू इक्विटी इज अगेन 1.78%, विच इज़ नॉट दैट हैवी। डेट टू इक्विटी 3 से 4% के नीचे हो तो उसको हम ऑप्टिमल मानते हैं। डिविडेंड यील्ड ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 1% के आसपास कंपनी डिविडेंड देती है। 60% इसका भी प्रोमोटर होल्डिंग है। अगर हम सेल्स की और प्रॉफिट की बात करें तो 3% इसका सेल्स ग्रोथ है। हालांकि सेल्स में ज़्यादा उतने ग्रोथ नहीं किया है, लेकिन ऑलरेडी जो उसके पास बिजनेस है उसके अगेंस्ट में उसने 50.78% का रिटर्न, 50.78% का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर ऑन एन एवरेज 3 साल में बना के दिया है, विच इज़ मैसिव। तीसरी कंपनी है खैतान केमिकल्स। इसका करंट प्राइस है 28.35। अगर हम 52 वीक हाई इसका देखें तो 52 वीक हाई 30 है, तो ऑलमोस्ट ये अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। जबकि ऑल टाइम हाई भी अगर देखें तो वो भी 30 है, तो ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 275 करोड़ इसका मार्केट कैप है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो इट्स 17.28 खैतान केमिकल, एंड प्राइस टू इक्विटी इज अगेन गुड, 10.34%। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 10.36, डेट टू इक्विटी अगेन 0.59%। तो मुझे जैसा मैंने बताया कि कोई भी कंपनी का 3 से 4% के नीचे अगर डेट टू इक्विटी परसेंटेज हुआ, उसको हम एक ऑप्टिमल रेंज मान सकते हैं। यहाँ पे तो इक्विटी, डेट टू इक्विटी इसका 1% से भी कम है, विच इज़ अमेजिंग। डिविडेंड भी कंपनी देती है 0.7%। 75% अगेन कंपनी का प्रोमोटर के पास रखा हुआ है। 6.8% एनुअल ग्रोथ है, एंड जस्ट लुक एट दिस फिगर, दिस इज़ अमेजिंग। अगर सेल्स देखें 6.81 के हिसाब से 3 साल का एवरेज है, बट अगर हम प्रॉफिट देखें 3 साल का, दिस इज समवेयर अराउंड 105.41% ऑन एन एवरेज। ये 3 साल का मैंने निकाला है। कोई भी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं 3 साल से ज़्यादा का होराइजन अभी नहीं देखता हूँ, क्योंकि वो टाइम गया जब आपके पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया, आपके दादाजी ने इन्वेस्ट किया, क्योंकि उस समय पे बहुत स्टेबिलिटी हुआ करता था। अभी मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, एवरी डे एवरी नाइट थिंग्स आर चेंजिंग। तो इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हम स्पेक्यूलेट नहीं कर सकते हैं। एक फंडामेंटल एनालिसिस में मेरे को लगता है कि 3 साल का अगर आप कंसिडर करो, दैट इज़ अ वेरी ऑप्टिमल रेंज, एंड यू शुड नॉट बी डूइंग एनालिसिस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। 3 years इज़ अ वेरी ऑप्टिमल पीरियड, एंड यू शुड बी टारगेटिंग दैट फॉर। जो दोस्तों फोर्थ कंपनी है दैट इज सिको इंडस्ट्रीज, जो मैंने बताया था। करंट मार्केट प्राइस इज 27। इसका अगर हम ऑल टाइम हाई देखें तो 46, ये डिस्काउंट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। बुक वैल्यू इज अगेन 30, एंड पी इज अगेन 6.2, सबसे कम है शायद इन पांचों कंपनी में जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम डेट टू इक्विटी देखें, ये भी 0.4 है, ऑलमोस्ट 0.5%, 1% से नीचे ही, डेफिनेटली दे आर वेरी गुड। प्रोमोटर होल्डिंग इज अगेन 72%, 71.43 अप्रॉक्सीमेटली। सेल्स इज़ अमेजिंग, 24.32% आप देखें ईयर ऑन ईयर सेल्स इसका 3 साल का एवरेज है। एंड अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो 83% ऑन एन एवरेज 3 साल का एवरेज इसने प्रॉफिट बना के दिया है। कंपनी जनरेट कर रही है 83% प्रॉफिट। दोस्तों फाइनल कंपनी जो पांचवी कंपनी है वो है स्पिक। स्पिक का अगर हम बात करें तो करंट मार्केट प्राइस इज अगेन 24.25। अगर उसका ऑल टाइम हाई देखें तो 58, ये भी ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। बुक वैल्यू इज़ 22.95, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखें 16.74। अगेन इसका प्राइस टू इक्विटी इज़ अमेजिंग, 8.86। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, बट डेट टू इक्विटी इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल द 5 कंपनीज दैट आई एम सेइंग। इट्स लाइक 0.23%, ऑलमोस्ट डेट नहीं है, जीरो डेट कंपनी है।
प्रोमोटर होल्डिंग इज ऑलमोस्ट 53%। सेल्स भी इसने बना के दिया है 12% का, एंड प्रॉफिट भी इसका है ऑलमोस्ट 30%। तो दोस्तों ये 5 कंपनी डेफिनेटली आपको अपने रडार में रखने चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि पाँचों के पाँचों आप खरीद लो, बट ये 5 कंपनी बहुत ही सस्ते भाव पे है, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे है, डेट फ्री कंपनी है, तो डेफिनेटली ये आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि में आपको अच्छा मुनाफा बना के दे सकता है। अगर आप सोच रहे हो 5,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे, मेक श्योर आप हज़ार हज़ार करके पाँचों में इन्वेस्ट करो, इक्वल इन्वेस्टमेंट एक ही साथ करो, ताकि एक दो कंपनी एक कंपनी अगर नहीं भी चले तो वो एवरेज होकर आपको एट द एंड ऑफ द डे अच्छा मुनाफा बना के दे दे। इसमें से पिक एंड चूज़ करके अगर मान लीजिए आपने एक ही कंपनी में इन्वेस्ट किया, देन आपको लगेगा कि ठीक है ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अगर वो नहीं चला तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बट जो पैसा आपको लगाना है उसी को डिवाइड बाई 5 करें एंड इन पांचों कंपनी में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें, तो ओवरऑल आपका एक पोर्टफोलियो डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगा, आसानी होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कंटेंट पसंद आया हो। जैसे मैंने आपको कमिट किया है, जनवरी के एंड तक मैं सारे सेक्टर्स को कवर करूंगा, सस्ते भाव वाले स्टॉक आपको बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने 4 सेक्टर कवर कर लिया है, ऐसे ही मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तभी जाके आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा। जब भी मैं कोई कुछ अपलोड करूँ आपको पता चलेगा वीडियो आया है, ताकि आप अपना फिर इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहो तो मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क पे मुझे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आप अगर वहाँ ज्वाइन करोगे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जो भी ट्रेड्स मैं लेता हूँ, जो बाई सेल मैं कर रहा हूँ, जो भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं वहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ। सो यू कैन ऑल्सो बी अलाइंड विथ मी वट एवर आई एम बाइंग सेलिंग एंड एवरीथिंग। सो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ नया कोई सेक्टर लेके। थैंक यू सो मच।